हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आवेशों का संरक्षण का नियम समझाऊंगा। तो देखो, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आवेशों के संरक्षण नियम के बारे में। तो आवेशों का संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो आवेशों का संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी विलगित निकाय, तो देखो एक यहाँ पे विलगित निकाय लिखा हुआ है। तो विलगित निकाय का मतलब क्या होता है? तो विलगित निकाय का मतलब यह है कि इस निकाय के अंदर ना तो कोई आवेश प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई आवेश बाहर निकल सकता है, यानी इस पर किसी अन्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको विलगित निकाय बोलते हैं। तो किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है, या हम कह सकते हैं कि नियत रहता है। जैसे मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एक वस्तु और ये दूसरी वस्तु। अगर हम इन दोनों को रगड़ते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम है, एक निकाय है। और अगर अपन इसके कुल आवेश की बात करेंगे तो वो कुल आवेश इसका नियत ही रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश जो रहता है वो संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। इसे ही अपन आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसका भी कुल आवेश जो है वो नियत रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल आवेश भी नियत रहता है। आवेशों का संरक्षण का नियम आप रासायनिक अभिक्रियाओं में भी देख सकते हो। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं अपन, Na+Cl- रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभिक्रिया से पहले जो कुल आवेश है वो भी जीरो है, और अभिक्रिया के बाद में भी जो आवेश है वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे को कट करके टोटल आवेश जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी टोटल आवेश कितना आ जाएगा? जीरो। इसके बाद है नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, उनमें भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। और वो कैसे होता है इसको अपन एक नाभिकीय अभिक्रिया से समझ सकते हैं। और वो नाभिकीय अभिक्रिया ये रही। जैसे यूरेनियम पर अपन न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हैं तो वो दो प्रोडक्ट में टूटता है, क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में। और मल्टीपल में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं 92 यूरेनियम 235 पर अगर अपन न्यूट्रॉनों का प्रहार कराते हैं, यानी न्यूट्रॉनों को अपन 0n1 लिखते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक कुछ भी नहीं होता, बस उसका द्रव्यमान जो होता है वो 1 होता है। तो अगर इनको, तो ये 36 क्रिप्टॉन और इसमें टूटते हैं, तो आप देखेंगे कि इधर तीर के निशान के जो आवेश है टोटल वो कितने होंगे? 92+0 कितने हो गए? 92। और इधर के भी देखोगे तो 92 ही आएगा, क्योंकि अभिक्रिया के इधर और इधर दोनों तरफ आवेश का मान नियत रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो आप इधर देखोगे तो ये 36 और 52 और ये 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92 ही आएगा। तो इसका मतलब यानी अभिक्रिया से पहले सिग्मा क्यू पहले, ठीक है, बिफोर और इक्वल टू सिग्मा क्यू रिएक्शन के बाद ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। इसके अलावा एक और होता है युग्म उत्पादन होता है। इसमें भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। और वो कैसे होता है? देखिए, युग्म उत्पादन जो है नाभिकीय अभिक्रिया का एक छोटा सा रूप है। इसमें एक कण, गामा कण उत्सर्जित होता है, और ये गामा कण जो है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको तो अपन ये लिखेंगे, और ये पॉजिट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन में आपको बता दूं पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती है। तो देखो, इसका आवेश माइनस का, इसका प्लस का, तो कुल आवेश क्या आएगा? इधर 0, इधर भी 0। तो इस प्रकार से युग्म उत्पादन में भी ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। तो अतः आवेश जो रहते हैं वो संरक्षित रहते हैं। तो हमने इस वीडियो में आवेश के संरक्षण का नियम अच्छे से समझ लिया है। परीक्षा